नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानूनी क्षेत्र जैसे बेहद सख्त नियमों वाले दायरे में कैसे लाया जाए। देखिए, कानूनी क्षेत्र में सटीकता और प्राइवेसी से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसलिए एआई को यहाँ सीधे लागू करना कोई आसान काम नहीं है। आज हम इसके पीछे की तकनीक और रोजमर्रा के कामों में इसके इस्तेमाल को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, कानूनी एआई की दुविधा। दूसरा, ऑफलाइन आरएजी क्या है। तीसरा, वेक्टर मैकेनिक्स की कार्यप्रणाली। चौथा, सिमेंटिक सर्च का निर्माण। और अंत में कानूनी कार्यप्रवाहों का स्वचालन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कानूनी एआई की दुविधा। जनरेटिव एआई की बातें आजकल हर जगह हो रही हैं और ये जादुई भी लगता है, लेकिन जब बात वास्तविक कानूनी प्रैक्टिस की आती है ना, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। जब क्लाउड आधारित लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स का सीधा इस्तेमाल कानूनी कामों में किया जाता है, तो तीन बहुत ही खतरनाक कमियां सामने आती हैं। पहली है डेटा प्राइवेसी का जोखिम, क्योंकि ये मॉडल क्लाउड पर निर्भर होते हैं, इसलिए संवेदनशील जानकारी लीक होने का डर हमेशा बना रहता है। दूसरी कमी है क्षेत्रीय पक्षपात। ज्यादातर बड़े एआई मॉडल पश्चिमी देशों के डेटा पर ट्रेन होते हैं, इसलिए वो भारतीय कानूनों की बारीकियों को ठीक से समझ ही नहीं पाते। और तीसरी सबसे डरावनी कमी है हैलुसिनेशन, मतलब एआई बिल्कुल गलत कानूनी हवाले इतनी गजब की कॉन्फिडेंस के साथ देता है कि बड़े बड़े लोग धोखा खा जाए। इस प्राइवेसी वाली समस्या की गंभीरता को समझने के लिए जरा इंटरनेशनल जर्नल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IJSAT के इस कोट पर ध्यान दीजिए। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि क्लाइंट के गोपनीय डेटा को संभालते समय ऐसा कोई भी जोखिम लेना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी निजी जानकारी लीक हो गई तो केस तो हाथ से जाएगा ही, क्लाइंट की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऑफलाइन रैग का परिचय। अब सवाल ये उठता है कि इन भारी भरकम समस्याओं का समाधान आखिर है क्या? और यहीं एंट्री होती है ऑफलाइन रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन, या शॉर्ट में कहें तो RAG आर्किटेक्चर की। ये सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाता है कि कैसे हम एआई को पूरी तरह से सुरक्षित बना सकते हैं। इसमें किसी बाहरी इंटरनेट या क्लाउड की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से लोकल हार्डवेयर पर 8 बिलियन पैरामीटर वाले लामा 3 मॉडल और क्रोमाडीबी पाइपलाइन का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारा कानूनी डेटा और केस फाइल्स एक बेहद सुरक्षित लोकल सिस्टम के अंदर ही रहते हैं। है ना कमाल की चीज़? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जब एक सामान्य बेस मॉडल से सवाल पूछे गए तो उसने अमेरिका और ब्रिटेन के कानूनों के आधार पर जवाब दे दिए, लेकिन जब उसी सिस्टम को खास तौर पर भारतीय संविधान और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS पर फाइन ट्यून करके एक ऑफलाइन रैग मॉडल की तरह इस्तेमाल किया गया, तो नतीजे बिल्कुल सटीक और हैरान करने वाले थे। 95%, जी हां, 95% रिट्रीवल एक्यूरेसी। ये नंबर अपने आप में यह साबित करने के लिए काफी है कि एक लोकल फाइन ट्यून्ड कानूनी एआई कितना पावरफुल हो सकता है। बिना किसी बाहरी प्रभाव के बिल्कुल सटीक भारतीय दंड संहिताओं को ढूंढ निकालना इस तकनीक की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सिर्फ सही खोजना ही काफी नहीं है, गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए ये 75% हैलुसिनेशन ब्लॉकिंग रेट बहुत अहमियत रखता है। अब मन में सवाल आता है कि सिस्टम ये करता कैसे है। दरअसल ये 0.85 के एक मैथमेटिकल डिस्टेंस थ्रेशोल्ड इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में समझे तो अगर एआई को दस्तावेजों में बिल्कुल पक्की जानकारी नहीं मिलती, तो वो मनगढ़ंत कहानियां बनाने के बजाय अपना एक सुरक्षा कवच ऑन कर लेता है और साफ कह देता है, माफ कीजिए, जानकारी नहीं मिल सकी। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, वेक्टर मैकेनिक्स की कार्यप्रणाली। चलिए देखते हैं कि ये सब अंदर से काम कैसे करता है। इस पूरी तकनीक का जो जादू है ना, वो छिपा है वेक्टर एम्बेडिंग में। इसे गणितीय निर्देशांक या मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स की तरह समझा जा सकता है। वॉइस एआई जैसे टूल्स क्या करते हैं, वे बड़े बड़े और उलझे हुए कानूनी वाक्यों को ऐसे नंबर्स में बदल देते हैं जिन्हें आसानी से सर्च किया जा सके। इससे एआई को यह समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग कानूनी शब्दों और वाक्यों के गहरे अर्थ एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं।
अगर हम पाइनकोन जैसे किसी वेक्टर डेटाबेस का काम करने का तरीका देखें तो ये मुख्य रूप से 4 चरणों में होता है। पहला है डेटा को एम्बेड करना, मतलब कानूनी पीडीएफ को नंबर्स में बदलना। दूसरा चरण है एक इंडेक्स बनाना जो इन नंबर्स को व्यवस्थित करता है। तीसरा है डेटा इंजेस्ट करना, जहां ये सब डेटाबेस में लोड किया जाता है। और अंत में सर्च, जब कोई सवाल आता है तो उसे भी वेक्टर में बदलकर डेटाबेस से बिल्कुल सटीक जवाब निकाल लिया जाता है। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सिमेंटिक सर्च का निर्माण। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि डेटाबेस में सिर्फ टेक्स्ट भर देना ही काफी नहीं होता। एक Next.js और LangChain एप्लीकेशन वास्तव में इसे कैसे संभालता है, इसके लिए विशिष्ट JSON मेटाडेटा जोड़ना बहुत जरूरी होता है, जैसे फाइल का नाम, शीर्षक, प्रतिवादी, साल या विषय। ये मेटाडेटा AI को फालतू केस फाइलों को हटाने और केवल सटीक जानकारी खोजने में बहुत मदद करता है। और इस पूरे सिस्टम को बिना अटके चलाने के लिए इसमें एक बूटस्ट्रैपिंग लॉजिक लगाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये सिस्टम अपने आप चेक करता है कि डेटाबेस का इंडेक्स तैयार है या नहीं। अगर कोई बड़ा कानूनी दस्तावेज आता है तो सिस्टम खुद ब खुद उसे छोटे छोटे हिस्सों या चंक्स में तोड़ देता है। इससे फायदा ये होता है कि AI ओवरलोड नहीं होता और वो हर जानकारी को आसानी से पचा लेता है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी और 5वां हिस्सा, कानूनी कार्यप्रवाहों का स्वचालन। हमने डेटाबेस और कोडिंग की काफ़ी तकनीकी बातें कर लीं, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम आता है? यहीं पर नो कोड ऑर्केस्ट्रेशन पूरी तस्वीर बदल देता है। NN जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से कानूनी टीमों को कोई भारी भरकम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे बस एक विजुअल इंटरफेस के जरिए इन एडवांस AI मॉडल्स को अपने रोज़मर्रा के ईमेल और टूल्स के साथ सीधे जोड़ सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ लाते हैं तो एक पूरी तरह से स्वचालित पाइपलाइन तैयार हो जाती है। वेबहुक के जरिए कॉन्ट्रैक्ट का PDF अपलोड करने से शुरुआत होती है। सिस्टम तुरंत उसका टेक्स्ट निकालता है, फिर AI उसमें से कानूनी जोखिमों को हाईलाइट करता है और पलक झपकते ही पूरी रिपोर्ट जीमेल पर भेज देता है और रिकॉर्ड के लिए उसे गूगल शीट्स में सेव भी कर देता है। सब कुछ अपने आप। आज के इस एक्सप्लेनर से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे प्राइवेसी, वेक्टर्स और ऑटोमेशन मिलकर कानूनी दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं। लेकिन इसे खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, उस दिन ग्लोबल न्याय प्रणाली की गति और शक्ल कैसी होगी जब हर डेस्क पर एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड, ऑफलाइन और 100% सटीक कानूनी सहायक बैठा होगा। क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं? यह सच में सोचने वाली बात है। इस शानदार तकनीक के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।